दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हाजिर हूँ फिर आज एक और वीडियो के साथ। दोस्तों आज की अपनी वीडियो रहेगी भारतीय इतिहास से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन जो ल्यूसेंट पर आधारित है। दोस्तों कल मैं एक वीडियो भी लेके आया था जो ल्यूसेंट पे आधारित टॉप क्वेश्चन थे जो आपके आरआरबी ग्रुप डी व एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों बिना कोई टाइम व्यर्थ किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का अपना पहला क्वेश्चन आ रहा है कि सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था। तो दोस्तों सती प्रथा की जो विरोध करने वाला कौन था, अकबर था दोस्तों, अकबर था। ठीक है। और ये जो सती प्रथा है, सती प्रथा पर रोक कब लगाई गई थी, ये 1829 में सती प्रथा के ऊपर रोक लगाई जाती है। उस समय जो कौन होता है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का कौन होता है, जनरल होता है। ठीक है दोस्तों, ये किसके प्रयासों से लगाई जाती है, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लगाई जाती है। ठीक है दोस्तों, किसके प्रयासों से, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से द्वारा लगाई जाती है। तो इसका विरोध करने वाला कौन था, अकबर था, मुगल शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि सती प्रथा का अंत कब हुआ। तो दोस्तों जो सती प्रथा है, सती प्रथा का अंत 1829 में होता है। कब होता है, सती प्रथा का अंत 1829 के अंदर होता है। तो दोस्तों सती प्रथा का अंत आपको पता है 1829 के अंदर होता है। किसके प्रयासों से, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से और लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे। जो संवाद कौमुदी पत्र है इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा इन्होंने एक और लिखा था, कौन सा, मीरात अल अखबार, मीरात अल अखबार। ठीक है, मीरात अल अखबारी। ठीक है, जो ये कौमुदी, जो संवाद कौमुदी है ये तो बंगाली भाषा में था, लेकिन जो मीरात अल अखबार था दोस्तों ये फारसी भाषा के अंदर राजा मोहन राय ने लिखा था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस उपन्यास में किया गया है। तो दोस्तों ये पहले तो हम जान लेते हैं कि सन्यासी विद्रोह कब हुआ। तो दोस्तों ये सन्यासी विद्रोह होता है 1770 ईस्वी में होता है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ करते हैं सन्यासी विद्रोह। और ये कब तक चला, 1820 ईस्वी तक चलता है। 1770 में शुरू होता है और ये 1820 ईस्वी तक चलता है। ये किसके, अंग्रेजी सेना के खिलाफ। तो ये जो सन्यासी विद्रोह है इसका उल्लेख किसमें है, आनंद मठ में है। और आनंद मठ के रचयिता आप कौन, आप सभी को पता ही होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी है। और ये कब लिखी गई, आनंद मठ 1882 ईस्वी के अंदर लिखी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये ग्वालियर के अंदर है। संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ पे है, ग्वालियर के अंदर है। तानसेन अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। ठीक है दोस्तों, और जो ये ग्वालियर है ना, ग्वालियर, यहाँ पे प्रति वर्ष नवंबर में ना अखिल भारतीय संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है। ठीक है, कब, नवंबर में अखिल भारतीय संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है। ग्वालियर नगरी के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे बच्चे रोते हैं ना तो सुर में रोते हैं, और जो पत्थर लुढ़कते हैं ना वो ताल में लुढ़कते हैं। ये यहाँ के ग्वालियर की क्या है, एक कहावत है। क्योंकि जो ग्वालियर नगरी है इन्होंने संगीत के क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े महान कलाकारों को दिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि संगीत की हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन है। तो संगीत की जो हिंदुस्तानी शैली है इसके जन्मदाता कौन है, अमीर खुसरो है। अमीर खुसरो क्या है कि ये जो बलबन का कार्यकाल होता है भारत में, जब ये भारत में शरण लेते हैं, क्योंकि चंगेज खान के आक्रमणों से प्रभावित होकर दुखी होकर ये भारत में शरण लेते हैं बलबन के राज्यकाल में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि संगम वंश का प्रथम शासक, प्रमुख शासक यानी प्रभावशाली शासक कौन था, देवराय यानी कृष्ण देवराय। कौन था, कृष्ण देवराय संगम वंश का सबसे प्रमुख शासक था। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संगम वंश की, कि संगम वंश की स्थापना कब होती है, 1336 ईस्वी में होती है। कौन करता है, हरिहर बुक्का। ठीक है, इस संगम वंश को कब से विजयनगर साम्राज्य के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, क्यों जाने लगा, पहले संगम क्यों जाना जाता है, क्योंकि जो हरिहर और बुक्का हैं उनके पिताजी का नाम संगम था, इसलिए इसको पहले संगम वंश के नाम से, फिर इसको विजयनगर साम्राज्य के नाम से जाना लगा दोस्तों। तो विजयनगर साम्राज्य के नाम से जाने लगा।
तो इसका जो प्रभावशाली शासक है वो कौन है? देवराय प्रथम, यानी इनका पूरा नाम है कृष्ण देवराय प्रथम। कौन है? कृष्ण देवराय प्रथम इनका पूरा नाम है। अब आपसे पूछ ले कि आंध्रा का पितामह किसे कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? कृष्णा देवराय प्रथम को। पूछ ले कि जो संगम वंश या फिर विजयनगर साम्राज्य, इसकी जो मुद्रा है वो क्या है? पेगोड़ा थी। ठीक है दोस्तों, क्या थी? पेगोड़ा। पूछ ले कि विजयनगर साम्राज्य कौन सी नदी के तट पर था, तो तुंगभद्रा नदी के तट पर था दोस्तों। ठीक है। पूछ ले कि विजयनगर साम्राज्य का कौन सा मतलब जो शहर है वो गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन सा है? कालीकट। ठीक है, कालीकट है वो गलीचा निर्माण के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये विजयनगर साम्राज्य के बारे में टोटल उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला प्रसिद्ध राजा कौन था, तो राजेंद्र चोल। चोल वंश का राजा था ये, राजा राज का पुत्र था। ठीक है, चोल वंश का राजेंद्र चोल, राजा राज का पुत्र। ठीक है दोस्तों, ये इनका था और ये इन्होंने कब से 1012 से 1014 ईस्वी तक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग व निशांत बाग किसके द्वारा निर्मित है, तो जो श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग व निशांत बाग है वो जहांगीर के द्वारा निर्मित है। जहांगीर को पहले सलीम के नाम से जाना जाता था दोस्तों, सलीम के नाम से। सलीम का जो मकबरा है वो कहाँ पे है? शाहदरा लाहौर के अंदर है। कहाँ पे है? शाहदरा लाहौर के अंदर सलीम का मकबरा है। और इन्होंने जो जहांगीर है वो अपनी जो आत्मकथा लिखते थे, तुझे ए जहांगीरी के अंदर अपनी आत्मकथा लिखते हैं। और चित्रकला का स्वर्णकाल इन्हीं के समय को माना जाता है। पूछ ले आपसे चित्रकला का स्वर्णकाल किसका काल है, किस मुगल का काल है, तो जहांगीर का आएगा बच्चों ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि सेवों का अजंता किसे कहा जाता है? लिपाक्षी को कहा जाता है। लिपाक्षी का ये मंदिर है कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, तो वेलेंतिना तेरेस्कोवा। कौन थी? वेलेंतिना तेरेस्कोवा थी। ये 16 जून 1963 को कहाँ पे जाती है? अंतरिक्ष के अंदर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है, तो ये लूर संग्रहालय है। कहाँ पे है? पेरिस फ्रांस के अंदर है। ठीक है, पेरिस फ्रांस के अंदर है विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय लूर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो पोर्ट ऑफ संघाई चीन के अंदर है दोस्तों। ये इसकी वॉल्यूम मिलियन ट्यू है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा कौन सा है? पोर्ट ऑफ संघाई। विश्व का सबसे पहला हवाई जहाज किस देश में उड़ा था और चालक कौन था? दोस्तों ये सभी क्वेश्चन ल्यूसेंट से उठाए हुए क्वेश्चन हैं जो आपको सीधे आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 के एग्ज़ाम में सीधे देखने को मिलेंगे। तो पहला हवाई जहाज 17 दिसंबर 1903 को दिन राइट बंधुओं ऑरविल और विल्बर ने उत्तरी कैरोलिना में राइट फ्लायर नामक विमान से सफल उड़ान भरी थी। कौन? राइट बंधुओं ऑरविल और विल्बर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती है? 6500 भाषाएं हैं। और पूछ ले कि अपने भारत के संविधान में टोटल कितनी भाषाएं हैं? 22 है। पहले कितनी थी दोस्तों? पहले 14 थी, लेकिन बाद में 8 को और जोड़ दिया गया और अनुसूची 8 के अंदर इनका उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि विश्व का कौन सा देश है जहां कपड़े पर अखबार छपता है? स्पेन है दोस्तों, यूरोपीय देश। कौन सा है? स्पेन, जहाँ पे कपड़ों पे अखबार छपता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि विश्व का वह कौन सा जंतु है जो जिंदगी भर बिना पानी पिए जीता है? उत्तरी अमेरिका का कंगारू रेट। ये चूहे की प्रजाति का है दोस्तों। उत्तरी अमेरिका का कंगारू रेट है, ये चूहे की प्रजाति का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे? तो शिकागो के अंदर। कब? 11 दिसंबर 1983 में। शिकागो के अंदर 11 सितंबर 1983 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि विरूपाक्ष का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्य शासक राजा विक्रमादित्य ने। विरूपाक्ष का मंदिर पूछ ले किसने करवाया, तो चालुक्य वंश का शासक राजा विक्रमादित्य ने। और आज का अपना लास्ट क्वेश्चन आ रहा है कि विदेशी यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो दोस्तों जो विदेशी यात्री है इब्न बतूता कहाँ से आया था? ये मोरक्को से आता है और इसका नाम क्या होता है? अबू अब्दुल्ला महमूद होता है। ये एक मुस्लिम यात्री होता है दोस्तों। क्या होता है? ये एक मुस्लिम यात्री होता है।
ठीक है। मुस्लिम यात्री होता है, ये अफ्रीका से आता है दोस्तों। कहाँ से आता है? अफ्रीका से आता है और ये एक मुस्लिम यात्री होता है। ठीक है दोस्तों। तो ये, और ये कब आता है, किसके काल में आता है? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आता है। किसके काल में आता है भारत में? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत में आता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, कृपया हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि इससे भी अच्छा और करना हो, ये कि यदि आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लग रहा है कि हम टॉप 20 क्वेश्चन लेके आए, वो भी ल्यूसेंट से आधारित, इंडिया हिस्ट्री से रिलेटेड, तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।